दोस्तों, मुझको श्रीमद् भागवत में अत्यंत प्रेम है। मेरा विश्वास और अनुभव है कि इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों में अचल भक्ति होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य को दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इस संसार को रचने और पालन करने वाली कोई सर्वव्यापक शक्ति है। एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात, सिरजत पालत हरत जगह महिमा बरनी न जात। इसी एक शक्ति को लोग ईश्वर, ब्रह्मा, परमात्मा इत्यादि अनेक नामों से पुकारते हैं। भागवत के पहले ही श्लोक में वेद व्यास जी ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है कि जिससे इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, जो त्रिकाल में सत्य है अर्थात जो सदा रहा भी है और रहेगा भी, और जो अपने प्रकाश से अंधकार को सदा दूर रखता है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। उसी स्थान में श्रीमद् भागवत का स्वरूप भी इस प्रकार से संक्षेप में वर्णित है। इस भागवत में जो दूसरों की बढ़ती देखकर डाह नहीं करते, ऐसे साधु जनों का सब प्रकार के स्वार्थ से रहित परम धर्म और वह जानने के योग्य ज्ञान वर्णित है, जो वास्तव में सब कल्याण का देने वाला और आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के ताप को मिटाने वाला है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको चतुश्लोकी भागवत के कुछ श्लोक सुना रहा हूँ। उसके बाद भागवत कथा के महात्म के विषय में मैं आपको बताऊंगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यजयत सद सत परम, पंचादहं यदेतंच यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। रीतेऽर्थयत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनिः, तदिदात्मनो मायां यथाभासो यथातमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाश्वसेन्नुः, प्रविष्टान्यप्रविष्टानि यथा ते पूर्णते स्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्वयतिरेकाभ्यां यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म, और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्वान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं, वैसे ही प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण में प्रविष्टि नहीं हूँ। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं, ऋणुच्छादया युक्तो मन संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः, प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। श्लोकार्धश्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं, पठतेर्नुयाद यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। यः पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत, अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पूर्ण पाप प्राप्त होता है।
जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिवाह्या नरास्तस्ते सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं और उन पर कली का बस नहीं चलता। वैश्वानां तु शास्त्राणि ये चर्यन्ति गृहे नरा सर्वपापविनिर्मुक्ता भवन्ति सुरचंदिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये अर्चन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति विरञ्जन्ति तेषां मृत्यो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावद् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं समिमर्दुकं दुःखम्। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ईर्ष्यन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरा प्रणीतास्तैष विबुधा यावद्धा बुधसंप्लवम्। श्लोकार्धश्लोकपादं वा वरं भागवतं गृहे शतशोतसहस्रैष किमन्ये शास्त्रसंगे। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। सर्वस्वेनापि लोकेशं कर्तव्यः शास्त्रसंग्रहः वैष्णवस्तु सदा भक्ता तुष्ट्यं मम पुत्रकः। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्तिपूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संघर्ष करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा सहन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न नहीं होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न ऋवन्ति न श्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यं सत्यं हि लोकेशं तेषां स्वामी सदा यमः न गच्छन्ति यदा मर्त्यः सोतुं भागवतं सुतः एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। श्लोकं भागवतं चापि श्लोकार्धपादमेव वा लिखितं तिष्ठतं यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है उसके घर में ही मैं निवास करता हूँ। सवाशमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा कि श्रीमद्भागवत की कथा सुनने में है। यत् यत्र चतुर्वक्त श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथां शतवत्सलाः। जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता।
मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा पीतमनसं नाहं तक्षामि तं नरं। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः संवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रकः। जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानमभिवादनैः सम्मानेत तं दृष्ट्वा भवेत् प्रतिमातुला। श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारस्तु श्रीमद्भागवतं सुत ऋण्वन्ति नरा भक्ता तेषां वश्यो भवाम्यहम्। जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। मुमुत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं ऋण्वन्ति ये नरा भक्ता मप्यतैः च सुव्रतः वस्त्रालङ्करणैः पुष्पधूपदीपोहारकैः वशीकृतो ह्यहं तैश्च सत्श्रिया सद्गतिर्यथा। जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्तिपूर्ण स्मरण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे प्रतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको भागवत पुराण कथा की महिमा का वर्णन किया। फिर अगले बार मैं आपको सुखदेव जी के विषय में बताऊंगा और इसी तरह हमारा एक एक अध्याय आगे की तरफ चलता रहेगा। बस आज के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए।